भारत के महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी, भारत के प्रथम महिला आदरणीय सविता कोविंद जी, गुजरात प्रदेश के माननीय गवर्नर आदरणीय आचार्य देवव्रत जी और भारत देश के मजबूत यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन भाई पटेल जी, एशिया क्रिकेट काउंसिल के और बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह जी, हमारे साथी एमपी परिमल नटवानी जी, धनराज नटवानी जी और गुजरात के मुख्य सचिव अनिल मुखिम जी और जितने भी आज यहाँ पधारे हुए खेल प्रेमी भाइयों और बहनों, आज सिर्फ खेल जगत के लिए ही नहीं, सिर्फ क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत देश के लिए गौरव का दिन है। हमने बचपन से सुनते थे, कभी देखते थे भी थे, हम लोग सपना देखते थे कि हमारा देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम कब बनेगा। और आज इस देश का खेल मंत्री होने के नाते भी और एक खेल प्रेमी होने के नाते पूरे देश के साथ गौरव के साथ अहमदाबाद में यहाँ मोटेरा में हम आए हैं, तो मेरा खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम हमारे बीच में खड़ा है। जब देश का नेतृत्व दूरदृष्टि, इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा जिसका पास हो, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री जब देश को गाइड करके आगे ले जा रहे हैं तो ऐसा काम मुमकिन होता है। और किस तरीके से इस स्टेडियम को कंस्ट्रक्शन किया, एग्जीक्यूट किया, कल हमने जय शाह भाई ने हमको पूरा स्टेडियम दिखाया, मैंने बारीकी से एक एक चीज देखा। ये क्रिकेट स्टेडियम सिर्फ सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्टेडियम ही नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे आधुनिक में से भी एक है। सारा फैसिलिटीज जिस तरीके से यहाँ व्यवस्था किया है, वो हर किसी प्लेयर, हर कोई खेल प्रेमी जब यहाँ आएंगे तो उसको पता चलेगा कि ये 21st सेंचुरी का सबसे मॉडर्न स्टेडियम में से भी एक है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से इसको संचालन किया, एग्जीक्यूट किया और रिकॉर्ड टाइम में 2.5 साल रिकॉर्ड टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, और जो टीम जिस लगन के साथ पूरे लगे हुए हैं, पूरा टीम को मैं बधाई देता हूं कि आपने सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, अहमदाबाद के लिए नहीं, हमारा देश का, हमारा सर को आपने ऊंचा किया है। इतना बड़ा स्टेडियम बना करके आपने देश को बड़ा तोहफा दिया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, उनका इच्छा है कि दुनिया में भारत खेल के क्षेत्र में आगे कैसे पहुंचे। उसके लिए हमारे पास खेलो इंडिया और दूसरे तरफ फिट इंडिया का एक पैरेलल अभियान चला रहे हैं। खेलो इंडिया जिसके तहत हम खेल के दुनिया में, स्पोर्ट्स इन एक्सीलेंस कंपटीशन में, ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा अच्छा हो, इसके लिए व्यापक रूप से कार्यक्रम चला रहे हैं। दूसरे तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हर भारतीय को फिट कैसा होना चाहिए, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कैसे हम फिट रहे, उसके लिए फिट इंडिया अभियान इस वक्त चला रहे हैं। और मैं आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब तक 2,20,000 भारत के स्कूल्स ने फिट इंडिया मूवमेंट में ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। और साथ साथ में देश भर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो सरकारी संस्था हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, गांव, शहर, गली, हर जगह फिट इंडिया मूवमेंट का जो माहौल है पूरा बनाया हुआ है। और यहाँ अहमदाबाद में तो मैं पिछली बार आए थे तो मैंने देखा गुजरात के सरकार ने खेल के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत करने के लिए बहुत सारा कदम उठाया हुआ है। और इसी का नतीजा है कि अभी हमारा डिप्टी सीएम साहब बता रहे थे
कि गुजरात का स्तर किस तरह से आगे बढ़ रहा है। अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स होते हैं, यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं, अब गुजरात टॉप 5 में है आज का दिन में। पहले जैसे नहीं है, गुजरात 1, 2, 3, 4, 5 में अभी खड़ा है। तो गुजरात हमारे लिए एक लीडिंग फोर्स बन गए हैं। और जो हमारे माननीय गृह मंत्री जी का कल्पना है, उनका सोच है, मैंने उनसे बातचीत किया और मैं आपको आज ये बताना चाहता हूं कि भारत देश में अहमदाबाद एक ऐसा शहर बनने जा रहा है जिसको हम वास्तविकता में एक स्पोर्ट्स सिटी कह सकते हैं, इसको खेल का शहर हम कह सकते हैं, ऐसा उसका कल्पना है। और आने वाले निकट भविष्य में कई परियोजनाएं शुरू करने वाले हैं। आपके बीच हम आते रहूंगा और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, प्रधानमंत्री जी का सपना को पूरा करने के लिए हम एकजुट होकर के देश के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके हम आगे बढ़ते रहेंगे। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ इस भव्य समारोह में आपके साथ में आने का मुझे मौका मिला। मैं गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन और गुजरात सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमको भी इस ऐतिहासिक पल में आपके साथ में राष्ट्रपति जी, हमारे गृह मंत्री जी और तमाम हमारे जितने हस्तियां आज मौजूद हैं, सबके बीच में आने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।